आप देख रहे हैं रितेश की कहानियाँ। तो आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी कहानियाँ कुछ ऐसी हो जाती है जिन पे आपको यकीन करना नामुमकिन हो जाएगा। राजस्थान के एक वीराने से गांव धौलगढ़ में एक पुरानी हवेली का खंडर थी। वो खंडर कई साल पुरानी खड़ी थी। लोगों को आज भी कहना है कि किसी समय रियासत के राजा रहते थे, लेकिन आज वो हवेली वीरान नहीं बल्कि एक रापित हवेली है। 1995 की गर्मियों में एक नया तहसीलदार करण सिंह चौहान, जो राजस्थान का निवासी था, हवेली से ही दी गई और गांव वालों ने उसे एक चेतावनी दी। साहब, वह रात के समय चलता है, औरत की चीख आती है। लेकिन वो करण सिंह गांव वालों पे हंसता है और वो कहता है, भूत प्रेत जैसी ऐसी कोई चीज नहीं होती। मैं ये सब चीजों पे यकीन नहीं करता हूँ। अगर भूत होते तो क्या कानून के किताब में ये सब जिक्र नहीं होते? पहली रात सब कुछ असामान्य था। ठीक 12:07 पे उस कमरे की लाइट चली जाती है। थोड़े ही देर लाइट वापस आई। दीवार पर कोयले से लिखा हुआ था, क्या हुआ, मेरी चुप्पी तोड़ेगा? करण सिंह जो ये सब मजाक समझ के इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर उसको अगली रात हवेली के आंगन में किसी की घसीटने की आवाज आ रही थी। करण सिंह जैसे ही बाहर निकल के देखता है तो उसे एक दीवार पे परछाई दिखाई देती है, जो लंबे बाल खुले हुए। वहाँ एक कोई लड़की खड़ी हुई थी और अपना सर नीचे की ओर झुकाई हुई थी। उसने एक सफेद साड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही वो लड़की करण सिंह के सामने धीरे धीरे मुड़ने लगी, करण सिंह ने उसका जब चेहरा देखा तो वो चीखते हुए भागने लगा। वो जाके दरवाजा बंद कर लिया। उस लड़की की आधे चेहरा जली हुई थी। कुछ दिन बाद ऑफिस के पुरानी जमीन की विवाद की फाइल पहुंची तो करण का हवेली की असली कहानी पता चली। 1978 में राजाओं की बड़ी परिवार की बहू रूपा देवी पर गांव की पंचायत ने आरोप लगाया कि वो अपने पति की मौत के बाद वो एक चुड़ैल बन चुकी थी। किसी ने नहीं सुनी उसकी बात। एक रात उसने हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया। फाइल में लिखी वो आखिरी शब्द, मैं तो निर्देशक हूँ, लेकिन अगली सुबह तक यह हवेली भी मेरी तरह जल उठेगी। उसके बाद से हवेली खाली पड़ी रही। जो जानता था वो आत्मा थी, जो अब ठंडी राख बन चुकी थी और उसका गुस्सा आज भी जिंदा था। रात के समय करण सिंह सो रहा था, तभी एक सपने में वो लड़की है और उससे बोली, क्या तो मुझे भी न्याय दिलाएगा? करण सिंह चौंक उठा। अब वो समझ गया कि ये सिर्फ डर नहीं, एक न्याय की पुकार थी। उसने गांव के एक बुजुर्ग गोपाल दादा से ये बात बताई। उन्होंने डरते डरते एक बात बताई, रूपा देवी की आत्मा तभी शांत होगी जब उस द्रोही को सजा मिलेगी, लेकिन वे सब तो अब मर चुके हैं। करण पूछता है, तो फिर उसे क्या चाहिए? दादा बोलते हैं, सच, केवल सच। उसके साथ जो हुआ वो सब उसके सामने लाओ। करण पुराने तहखाने की दरवाजा खोलता है। उससे एक चिट्ठी मिलती है जिस पे लिखा हुआ था, जिसने मुझे जिंदा जलाया वो और कोई नहीं, वो एक गांव का कानून था। मेरी सत्य और मेरी आत्मा एक हांडी में कैद हो चुकी है, उसे मुक्त करो और मुझे सही साबित करो। धीरे धीरे करण का चेहरा बदल गया। उसकी आंख में नींद गायब और सवाल ज्यादा थे। 1996 में एक नई हवेली खुल गई, लेकिन अब लोग वहाँ करण साहब नहीं, न्याय का रक्षक कहने लगे। वहाँ कई आत्माओं के राहत दे चुके थे। एक मासूम सी नौकरानी जिसे चोरी के झूठे आरोप में पेड़ से लटका के मार दिया गया था। एक बच्चा जो कि स्कूल की दीवार से गिर के दब के मर चुका था, उसे स्कूल के प्रधान ने उसे छुपा दिया था। एक वृद्ध जिसे जादू टोने के मामले में उसे जमीन में जिंदा गाड़ के मार दिया गया था। हर आत्माओं को केवल एक ही चीज चाहिए थी, मुक्ति। और अकरण अवसर नहीं था। आखिरी सुनवाई, अदालत बंद हो चुका था। अब भी जब कोई आत्मा भटकता है तो वो ढोलगढ़ की हवेली की ओर उड़ता है और हवेली के अंदर करण सिंह का आज भी जलती है। जहाँ पुलिस, पंचायत और सरकारी पहुँचता है, वहाँ पहुँचता है, क्योंकि आत्मा को भी अधिकार है इंसाफ की।
तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके पास भी कोई भूतिया घटना है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।